प्यारे दोस्तों, चलिए आज सुनते हैं 3 छोटे सूरों की कहानी। हाँ भैया, जल्दी आओ। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक माँ सूअर अपने 3 छोटे सूरों के साथ रहती थी। तीनों सूअर बहुत प्यारे थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। पहला सूअर बहुत आलसी था, दूसरा सूअर थोड़ा मेहनती था और तीसरा सूअर बहुत समझदार और मेहनती था। बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें अपनी अपनी दुनिया में जाकर अपना घर बनाना चाहिए, लेकिन याद रखना, घर ऐसा बनाना जो सुरक्षित हो। तीनों सूअर खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़े। पहला सूअर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। रास्ते में उसे एक आदमी सूखी घास लेकर जाता हुआ मिला। भैया, क्या मुझे थोड़ी घास मिल सकती है? मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, ले लो ये घास। आदमी ने उसे घास दे दी। धन्यवाद भैया। पहले सूअर ने जल्दी जल्दी फूस का घर बना लिया। वाह, कितना आसान था। अब मैं आराम करूंगा। ला ला ला। दूसरा सूअर थोड़ा समझदार था। उसे रास्ते में एक आदमी लकड़ियां लेकर जाता हुआ मिला। नमस्ते, क्या मुझे एक लकड़ी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। खुशी हुई। उसने लकड़ियां लेकर लकड़ी का घर बनाया। घर बनाने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन वह खुश था। मेरा घर पहले से ज्यादा मजबूत है। तीसरा सूअर बहुत समझदार था। अगर जंगल में कोई खतरा आया तो मुझे बहुत मजबूत घर बनाना चाहिए। उसने मेहनत करके ईंटों का घर बनाना शुरू किया। ईंटें उठाना, दीवार बनाना, छत लगाना, सब में कई दिन लग गए, लेकिन आखिरकार उसका मजबूत ईंटों का घर तैयार हो गया। उसी जंगल में एक बहुत चालाक और भूखा भेड़िया भी रहता था। एक दिन उसे पहले सूअर का घर दिखाई दिया। भेड़िया दरवाजे पर आया और बोला, अरे छोटे सूअर, दरवाजा खोल दे। भेड़िया, जाओ यहाँ से, खोल दे वरना मैं यह घर उड़ा दूंगा। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा। और फिर भेड़िए ने जोर से फूंक मारी। फूस का घर तुरंत गिर गया। बचाओ! डरा हुआ सूअर भागकर अपने दूसरे भाई के लकड़ी वाले घर में चला गया। भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो। अब दोनों सूअर लकड़ी के घर में थे। थोड़ी देर बाद भेड़िया वहां भी पहुंच गया। छोटे सूअरों, दरवाजा खोलो। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो मैं फूंक मारकर घर गिरा दूंगा। फिर उसने जोर से फूंक मारी। लकड़ी का घर भी गिर गया। अब दोनों सूअर डरकर भागे और अपने तीसरे भाई के ईंटों वाले घर में पहुंच गए। अब तीनों सूअर ईंटों के घर में थे। कुछ देर बाद भेड़िया वहां भी आ गया। वह बोला, छोटे सूअरों, दरवाजा खोलो। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो मैं फूंक मारकर घर गिरा दूंगा। उसने बहुत जोर से फूंक मारी। फूस, लेकिन ईंटों का घर बिल्कुल भी नहीं हिला। भेड़िया बार बार फूंक मारता रहा, पर घर नहीं गिरा। अब भेड़िया थक गया। मैं छत के रास्ते अंदर जाऊंगा। भेड़िए ने सोचा। वह धीरे धीरे छत पर चढ़ गया, लेकिन तीसरे सूअर ने उसे देख लिया। उसने तुरंत चूल्हे पर बड़ा बर्तन रखकर पानी उबालना शुरू किया। जैसे ही भेड़िया चिमनी से अंदर कूदा, छपाक, वह सीधे गर्म पानी में गिर गया। भेड़िया डरकर जोर जोर से चिल्लाया और भाग गया। उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं आया। हम जीत गए। तीनों सूअर खुशी खुशी ईंटों के घर में रहने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था, जल्दी और आलस से किया गया काम हमेशा कमजोर होता है, लेकिन मेहनत और समझदारी से किया गया काम हमेशा मजबूत होता है। कहानी से सीख है कि मेहनत और समझदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करना। बिल्कुल।